लड़की हूँ, जीएनएम लास्ट वर्ष की छात्रा हूँ। सिस्टर बिंसी जोसेफ मेरे को बुला के बोलती थी कि सिस्टर बन जाओ, हमारे लाइन में आ जाओ, अच्छा रहेगा, इधर उधर नहीं, मतलब घूमना फिरना छोड़ो। तो कई बार ऐसा बुलाई वो, फिर बोलने लगी। फिर बाद में मैं जब मना की उनको, तो वो मेरे मतलब एग्ज़ाम भी लिखने नहीं दे रही थी, उसमें दबाव डाली और लास्ट में एग्ज़ाम में लिख ली, लेकिन वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फ़ेल कर दूंगी ऐसा मुझे बोली। और वो हमेशा सिस्टर बनने का ही बोलती थी, तो मैं हमेशा मना की उनको। तो इस वजह से वो नाराज़ हो गई मेरे से और ऐसा करने लगी मेरे साथ में। मतलब अटेंडेंस भी नहीं भरती थी, जब मैं जाती थी फिर भी से देख के भगा देती थी। तो इस मामले को लेकर आपने कहीं शिकायत भी दर्ज कराई है? हाँ, एसपी सर, कलेक्टर ऑफिस गई थी और एसपी सर के यहाँ भी बयान दी, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय मिले, ऐसा बोले वहाँ सब बताए हम। कौन से समाज में आने के लिए बोल रही थी बार बार? ईसाई धर्म में आने के लिए वो बोल रही थी, तो हम बार बार मना किए। हमारा भी तो हिंदू धर्म में है, ब्रह्मा कुमारी, अब उसमें चले जाऊंगी अगर जाना ही होगा। तो हम मना किए, तो इस वजह से वो दबाव डालती थी, हमेशा से ही ऐसे की। और मतलब मेरा करियर वो मतलब बर्बाद ही करना चाहती थी, बोल देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अपने लाइन में बुलाती थी और फेल कर दूंगी ऐसा बार बार बोलती थी। और हॉस्टल से भी मेरे को निकाल दी, इसी वजह से निकाल दी वो। उसको एग्जाम लिखने नहीं दे रहे हैं, उसको हॉस्टल से निकाल दिया, क्या जानते हैं, क्या बताइए आपको? हमारी बच्ची बताई कि सिस्टर बन जाओ बोल के, तो मैं बोली कि काहे ईसाई धर्म में सिस्टर बनेगी, कुछ किसी तरह तो पढ़ के निकलो बेटा तुम, फिर अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो हम लोग का हिंदू संस्था में भी है ब्रह्मा कुमारी, उसमें चल देना, काहे ईसाई धर्म में जाएगी, हम लोग हिंदू जात हैं तो हिंदू संस्था में जाएगी। फिर वही बताई थी बच्ची, तो हम लोग कुछ नहीं बोले सिस्टर को, लेकिन सिस्टर जो है हम लोग को बार बार मतलब छोटा सा गलती में बुलाती थी, पेरेंट्स को बुलाना बोलती थी, फिर बुलाती थी तो हम लोग को बहुत डांटती थी, लेकिन हम लोग उल्टा के जवाब सिस्टर को नहीं देते थे, कहे कि गरीब घर की बच्ची पढ़ रही, किसी तरह पढ़ के निकले। क्या बोलती थी? सिस्टर आपकी बेटी ऐसे है वैसे है, नहीं सुनती है, ये करती है, दुनिया भर का बोलती थी। उनका उद्देश्य क्या था? यही बताती थी, मतलब ईसाई धर्म में लेना चाहती थी, सिस्टर बन जाओ, वही कारण था। तो क्या आप लोग को भी कभी बोली थी? नहीं बोली थी सिस्टर, हम लोग को नहीं बोली थी कि सिस्टर बनाओ, बनने के लिए भेजो बोल के नहीं बोली थी सिस्टर, लेकिन बच्ची बताई थी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग एसपी साहब के पास गए थे, तो हम लोग को न्याय चाहिए। इतना साल गरीबी बच्ची को, मैं किसी तरह से, बाप भी उसका विकलांग है, नहीं काम कर पाते हैं, तो किसी तरह से पढ़ाई हूँ तो फेल ना हो, बच्ची अपना पैर में खड़े हो जाए, यही चाहते हैं, और इसको न्याय मिले, फेल ना करे सिस्टर। सर, नर्सिंग कॉलेज में हमें भी एक बात ध्यान में आया है, आज ये जानकारी में हुआ है कि वहाँ के जो हमारे हिंदू समाज के बच्चियाँ जो अध्ययन करते हैं, नर्सिंग का पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कई तरह से प्रताड़ित कर और धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया जाता है। यह हिंदू समाज के लिए बहुत ही दुखद बात है और कोई भी संस्था बिना चाहे किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है, और यदि ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत है, और जो भी इसमें गलत कर रहे हैं उसे शासन प्रशासन को पीड़िता के द्वारा यहाँ के जिला कलेक्टर, एसपी साहब को इसका लिखित आवेदन दिया गया है और इसमें निष्पक्ष जांच करके उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा हम लोग चाह रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है, किसी तरह से लापरवाही होता है, तो हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और सभी हिंदू समाज आकर के
इसको न्याय दिलाने के लिए और सड़क में उतरना पड़े तो उतरेंगे और इसको कार्रवाई होना ही चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। हाँ, मैं भी कल न्यूज़ देख लिया है, लेकिन मैं अभी हमारे इंस्टीट्यूट में इधर में कोई भी स्टूडेंट को धर्म परिवर्तन के लिए और नन बनाने के लिए कभी एक भी फोर्स नहीं किया है। और ये सब झूठा आरोप है कि भाई हम लोग कभी नहीं करता ये चीज़। हम इधर में नर्सिंग इंस्टीट्यूट में केवल पढ़ाई के लिए, नर्सिंग का पढ़ाई के लिए जो उसके लिए जो भी है ज़रूरत है उन लोगों को देता है। उसके अलावा हम लोग एक भी चीज़ धर्म परिवर्तन तो सब छूटा रहा। और उसका बहुत सारा एग्ज़ाम का टाइम में रिक्वायरमेंट सब कंप्लीट नहीं किया था, कंप्लीट नहीं, उसका 20-30% भी हुआ नहीं है। और जनवरी से पूरे एब्सेंट थे, एग्ज़ाम के लिए फोर्सफुल करके आना बोले। मैं उसको मैं उद्देश्य दिया था आगे एग्ज़ाम आ रहा है सितंबर, उसमें करने के लिए अच्छा है, कंप्लीट करके कर सकते हैं। लेकिन उसको चाहिए था, उसको एग्ज़ाम लिखा है, प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैं साइन फॉरवर्ड नहीं किया जो भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल बन के हम हर एक स्टूडेंट का हम करके कम से कम उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करके आगे करवाना चाहते हैं। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक भी नहीं था, इसलिए हम नहीं किया। उसी का उसी के लिए हाइड करने के लिए वो स्टूडेंट हमारा ऊपर में यही आरोप लिखा है, हमें वही बोलता है, वही मैं बोल सकता है उसी के लिए। यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं टोटल? मोर देन 300 स्टूडेंट जो उल्लोंगा बैच अभी आउटगोइंग स्टूडेंट लोग हैं, उल्लोंगा मिलाकर मोर देन 200 स्टूडेंट हैं, 320 स्टूडेंट लोग हैं। एंड उसमें मेजोरिटी क्रिश्चियन स्टूडेंट लोग हैं, इट्स माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। सो जो गवर्नमेंट से अलॉटमेंट होकर के आ रहे हैं 70% माइनॉरिटी स्टूडेंट्स प्लस 30% जनरल, उसमें कोई भी आ सकता है, जो माइनॉरिटी और कोई भी संस्था लोग आ सकता है। और लोग गवर्नमेंट के थ्रू एडमिशन के लिए आ रहे हैं। और उसमें भी बहुत लोग क्रिश्चियन स्टूडेंट लोग भी हैं। उन लोगों का अभी तक अभी जो 7 बैच अभी प्रेजेंट इधर में है, उसमें 1 बैच अभी आउट गोइंग है, बाकी 6 में सब में मिला करके देखने से उसमें हार्डली 40 to 45 स्टूडेंट लोग हैं नॉन क्रिश्चियन है, बाकी सब क्रिश्चियन स्टूडेंट लोग इधर में। तो हम ये आरोपण जो लगाया है, मैं नहीं सोचती उस तो हम ऐसा कभी होगा नहीं, मेरे तरफ से कभी नहीं होता है। और केवल मैं ही नहीं, हमारे कोई भी सिस्टर लोग और टीचर लोग कोई भी किसी को धर्म कन्वर्ट करने के लिए उसमें तो नहीं, हम लोग कन्वर्ट करने ही करता है। हिंदू बच्चों का कहना है कि उनको मिस्सा में बुलाया जाता था, मिस्सा पूजा कराई जाती थी। नहीं सर, मैं कभी नहीं बोलता है। हम कभी भी बोलने से हम बोलते हैं कि जो भी बोल रहे हैं उस स्पेशली में बोलता है ये क्रिश्चियन स्टूडेंट लोगों के लिए, लोगों का मिस्सा के लेके आने के लिए बोलता है। कुछ लोग आता है, कुछ लोग नहीं आता है। जो स्पेशल डेज लोग सब आता है, संडे एंड बिटवीन डेज, दैट इज़ केवल क्रिश्चियन स्टूडेंट लोग के लिए। बाकी लोग हम बोलते हैं आप लोग जाना नहीं देते। अभी अपने से जब एल्डरली स्टूडेंट लोग हैं, अडल्ट है, लोग एज पर है, अगर अपने से कोई जाने से हम कभी मना नहीं करते, लोग अपना करते हैं। लेकिन बहुत लोग नहीं जाता है, कोई भी नहीं जाता है, हार्डली 1-2 जन कभी कभी स्पेशल डेज आए तो जाता है, वो तो अपने ऊपर में। हम लोग कभी नहीं बोलते किसी को। छात्रा का एक ही आरोप है कि मुझे ईसाई बनने से मेरे विरोध को देखते हुए सिस्टर मुझे नर्स नहीं बनने देना चाहती है, ट्रेनिंग मेरा कंप्लीट नहीं कराना चाहती, इसलिए अपसेंट मेरा करवाती है, मेरे को आने नहीं देती है। ये छात्रा का सर वो छात्रा बता दिया ऐसा जरूर, लेकिन हम कभी नहीं बोले उसको नहीं आने के लिए। हम एक बार उसको बोला है उसको माँ बाप को बुला के आने के लिए, क्योंकि बहुत सारा एब्सेंट रहते कंप्लेंट मेरे को मिले, इसलिए मैं बोल दिया तो उसको माँ बाप को बुला के लाने के लिए। उससे अलावा मैं कभी स्टूडेंट को नहीं बोला है नहीं आने के लिए। मैं सबसे मैं उसको बोला है आइए, अपना रिक्वायरमेंट्स अपना पढ़ाई पूरा कंप्लीट कर लीजिए। 2 दिन पहले मेरे पास आई, मैं उसको बोले मैं ड्यूटी लिस्ट है, जाइए जाकर ड्यूटी कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, अपना कोर्स पूरा कर लीजिए और आगे अपना नर्सिंग का आगे बढ़ाइए, कोर्स कंप्लीट करके जाइए, यही बोला है। कितने छात्र हैं जो रह गए हैं जिनको कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जो साइन नहीं किया, कितने छात्र? 9 सर, सबका तो मैं साइन किया था। कंप्लीटेशन कुछ लोग और बाकी है, तो अभी कर सकता है उन लोगों का, ऐसा टाइम में है।